फरवरी महीने के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। सुबह के कारोबार में ही निफ्टी 50 और सेंसेक्स में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 50 ने जहां 22,433 के निचले स्तर पर शुरुआत की और फिर 22,120 के इंट्राडे लो को छूते हुए 400 अंक से ज्यादा की गिरावट दिखाई। वहीं सेंसेक्स ने 74,201 के स्तर पर शुरुआत की और फिर 73,173 के इंट्राडे लो को छूते हुए 1400 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की। बैंक निफ्टी भी 48,437 के निचले स्तर पर खुला और फिर 48,078 के इंट्राडे लो को छूते हुए 1.30% तक लुढ़क गया। हर तरफ बिकवाली का कोहराम मच चुका है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो आज की बिकवाली सिर्फ फ्रंट लाइन इंडेक्स तक सीमित नहीं रही। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.40% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई, जबकि बीएसई मिड कैप इंडेक्स में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। पतंजलि फूड्स, ग्रैन्युअल्स इंडिया, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, दीपक फर्टिलाइजर्स और रेडिंगटन जैसे शेयर टॉप लूजर्स में शामिल रहे। हालांकि केईआई इंडस्ट्रीज, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, पॉलीकैब इंडिया, आईआईएक्स, आरआर केबल और कोल इंडिया जैसे शेयरों में मजबूत खरीदारी देखी गई। दोपहर 1 बजे तक 81 बीएसई लिस्टेड शेयर अपर सर्किट में पहुंच गए, जबकि 460 शेयर लोअर सर्किट में लॉक रहे। इसी दौरान 46 शेयरों ने 52 हफ्ते का उच्च स्तर छुआ, जबकि 817 शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गए। तो चलिए अब हम बात करते हैं वैसे 3 वजहों के बारे में जिसके वजह से क्रैश हुआ शेयर मार्केट। तो पहला है जीडीपी डेटा। दरअसल आज शाम को दिसंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी होने वाले हैं। निवेशकों को लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस तिमाही में फिर से रफ्तार पकड़ सकती है, लेकिन आर्थिक विकास की धीमी गति, कमजोर कमाई की गति और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने बाजार को प्रभावित किया है। सितंबर के अंत में रिकॉर्ड ऊंचाई से बाजार 14% नीचे गिर चुका है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली की अगर हम बात करें तो एनएसडीएल के आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी निवेशकों ने 2025 में अब तक भारतीय शेयर में 1,13,721 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। फरवरी में एफआईआई ने भारतीय इक्विटी में 47,349 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, जबकि डीआईआई ने शुद्ध रूप से 52,544 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आईटी स्टॉक्स पर भारी दबाव। एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखी गई, जिसमें एमएससीआई एशिया एक्स जापान इंडेक्स 1.21% गिर गया। यह गिरावट वॉल स्ट्रीट पर एनवीडिया के कमजोर नतीजों के बाद आई है। एनवीडिया की कमाई रिपोर्ट्स के बाद एआई स्टॉक्स में भी बिकवाली हुई, जिसमें मैग्निफिसेंट 7 मेगा कैप कंपनियां भी शामिल है। खबर लिखने तक निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.2% गिरा, जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम्स, टेक महिंद्रा और एम्फेसिस जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा नुकसान में रही, जो 4.5% तक गिर गई। इसके अलावा ट्रंप ने गुरुवार को कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 4 मार्च से लागू होगा। इसके अलावा उन्होंने चीनी सामान पर 10% टैरिफ भी लगाया और यूरोपीय संघ से आने वाली खेप पर 25% टैरिफ का वादा दोहराया। इस वजह से भी बाजार पर दबाव दिखा।